बार बुनी पानी में रहता है, जब बार बुनी आवता अच्छा, तो बाढ़ आता है तो ये पूरा पानी पानी भर जाता है। पानी फिर कैसे रहते हैं आप? रोड पर रहता है। घर द्वार बनवाइए हम लोग के। हाँ, आप लोग घर द्वार चाहिए? हाँ, घर द्वार चाहिए, सब भरवा के चाहिए हमको। अब की बार ये देखे के बा, ये आखिरी बार देखे के बाद ना? आखिरी बार देखे के बाद इनके दीता है। सब लोग चाह रहा है कि ये हम उन्हीं का वोट देकर विजयी बनाएं और यहाँ से जिताकर तेजस्वी यादव को सरकार बनाएं। शमीम साहब को फिर से विधायक बनाने की क्यों क्योंकि वो विधायक साहब डॉक्टर शमीम साहब ने हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसा काम किए हैं। हम लोग तो आरजेडी का सरकार बनाएंगे। तेजस्वी का ही सरकार बनेगा। तेजस्वी का सरकार? हाँ, लालू प्रसाद की सरकार होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी। ये हमारा राय तो है ये हमारे तेजस्वी जी सरकार बने और रोजगार दे गरीबों के लिए। बिहार में परिवर्तन हो, नया सरकार बने, युवा की सरकार बने, यही तो हम लोग का राह। लालटेन को ही सरकार चेंज करना है, युवा सरकार को लाना है। तो ना काफ़ी महंगाई है, तो हमारे विचार से वो नहीं मुख्यमंत्री होंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कहते नहीं है तेज रफ्तार है, तेजस्वी सरकार बनाएंगे हम लोग। हम नहीं करे, बिहार के बड़े करोड़ जनता कह रहे हैं, आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, यहाँ का मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, पूरे युवा कह रहे हैं जो तेजस्वी के सरकार लेकर हम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि 15 साल से जब से सुशासन के राज में आज क्या हुआ है? सिर्फ बलात्कार, बेरोजगार है लोग। अगर कुछ हुआ, घोटाले पर घोटाला हुआ है। आज कहीं भी चले जा, कोई क्षेत्र में चाहे कोई ज़िले में चले जा, बलात्कार सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है। और बलात्कार के साथ साथ ये भी एक घोटाला उतना ही हुआ है। आज कोई अफसर जितना है सब बगैर घूस का कोई काम आज नहीं होता है कहीं भी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शेड्यूल के मुताबिक हम आज आए हुए हैं फुलवार उत्तरी इलाके में, जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। फ़िलहाल यहाँ पे इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें सबसे पहले कि ये ऐसा इलाका है जो दलित लोगों का इलाका है। यहाँ पे इन लोगों का रहना सहना सारे के सारे यहीं तक सीमित हैं ऑलमोस्ट। तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के, क्या ये लोग अपना जो मौजूदा विधायक हैं या कैंडिडेट हैं उनके काम से सहमत हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इनको परेशानियां हैं और क्या क्या होने चाहिए इस बार के विधानसभा के चुनाव में, इसके लेकर के हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने है यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग, वो क्या कहना चाहेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपका काम हुआ है? जी, हमने काम कहाँ भइल बा? काम ना भइल बा ना, कितना विधायक, कितना मुखिया, सरपंच, वार्ड, सारा काम हमने के नस भर कह के 5 गो गरीब सन के घर ना बनल, चारू ठोर बन गए। अच्छा, सुन लेता, चारू ठोर नौकरी चाकरी डोब सन के नाला नाली में लागल, हमनी के ना लागल। अच्छा, तोनी के ना लागल ना? परेशानी में बनी सुन। अच्छा, तो तोनी के बात नहीं के सुनल? बार बुनी आवता तो रहता है बाढ़े में, बार बुनी पानी में रहता है, जब बार बुनी आवता अच्छा, तो बाढ़ आता है तो पूरा पानी पानी भर जाता है। रहता है पानी। फिर कैसे रहते हैं आप? रोड पर रहता है। हाँ, रोड पे पानी नहीं पहुँचता है? ना पर नहीं आवेला। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बार? हम भी क्या कहना चाहना है, घर द्वार बनवाइए हम लोग के। हाँ, आप लोग घर द्वार चाहिए? हाँ, घर द्वार चाहिए, सब भरवा के चाहिए हमको। अच्छा, तो अब की बार के चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा चाचा? हमने के घर बनवा दिया, अब विधायकी में खड़ा होकर जा, कौनो काम में खड़ा होकर जा, जितावल जाई। लेकिन अभी बताइए, अभी तो आचार संहिता लग गया है, तो आप लोग जो बोल रहे हैं, तोनी जो बोला था रहा कि घर बनवावेला, तो टाइम बहुत कम बा, ठीक बा, टाइम बहुत कम बा, एमे कोई भी ना चाह के भी या चाह के भी कुछ ना कर सकता तोरा। तो मतलब अगर कोई कैंडिडेट या कोई विधायक के लड़े आवता है, वो अगर तोनी के का आश्वासन दी कि तोनी वोट दिया? आसमान का दिए, अपनी घर द्वार बनवाई तो वोट दिया ही ना। अगर कोई कैंडिडेट आके कहा था कि तोनी के घर बनवा दो, हम सब कुछ करा दो, हम तक क्या राय बनी? क्या राय बनी? करते करते रह गए लोग, ना बने ना भाई सर, ना भाई, बहुत लोग विधायक लोग कह माने बनल ना। तो फिर आपकी बार का सोच ले बड़ा लोग? अब की बार ये देखे के बा, आखिरी बार देखे के बाद ना? आखिरी बार देखे के बाद इनके जीता हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों का भी राय और ओपिनियन यही है कि इस बार भी इन लोग मौका देने की कोशिश करेंगे, कि यही डॉक्टर शमीम साहब इस बार के विधायक इनको बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग। फ़िलहाल हम कुछ फुलवार के कुछ और इलाके में जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। फुलवार उत्तरी गौरिया गांव में हम हैं और यहाँ के जनता से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपका चुनाव को लेकर के क्या आपका राय है इस बार? इस बार नरकटिया विधानसभा में सरकार गिरने के बावजूद
डॉक्टर शमीम साहब जितना विकास किए हैं उनको सब लोग चाह रहा है कि ये हम उन्हीं का वोट देकर विजयी बनाएं और यहाँ से जिताकर तेजस्वी यादव को सरकार बनाएं। अच्छा, तो क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार का चुनाव का? मुद्दा ये रह गया है नीतीश जी का सरकार में, देखिए ये सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन लेकर पूरे जनता गरीब यहाँ तराई तराई मनाया तो है। बेरोजगारी आपका मुद्दा है नहीं? और विकास वगैरह का क्या हुआ है? यहाँ पे विकास हुआ है? पहले हुआ था थोड़ा थोड़ा, सरकार गिरने पर हमारे आपके 5 साल के जो अभी डॉक्टर शमीम साहब का जो पीरियड था, तो इनके पीरियड में आपके इलाके में विकास हुआ है? हाँ, उनके तो सरकार गिरने पर फिर भी संसद से लड़कर बहुत क्षेत्र में बहुत पुल पुलिया बहुत विकास किए हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आगे आइए, फ्रंट में आइए। तो आपका क्या राय है? जी, मेरा राय है कि डॉक्टर शमीम साहब को फिर से विधायक बनाने की क्यों? कोशिश करें, क्योंकि वो विधायक साहब डॉक्टर शमीम साहब ने हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसा काम किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और शख्स आ गए हैं हमारे दरमियान। तो इस बार के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पे। तो अभी फ़िलहाल मौजूदा जो विधायक है उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, वो तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में काम कराया है? अच्छा, तो मतलब आप फुल सपोर्ट करते हैं? किसकी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी का सरकार बनाए। आरजेडी का सरकार। तो बहुत शुक्रिया, आपने भी पूरा अपना प्लान बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे कुछ और हैं, आइए, आपका क्या राय है इस बार का? ठीक है, तेजस्वी का ही सरकार बनेगा। तेजस्वी का ही सरकार जी। मतलब ये सिर्फ आप चंद लोगों की बात है, आपके पूरे इलाके सपोर्ट करते हैं इसी? जी 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 जी, पूरा इलाका आपका सपोर्ट करता है? आपका पूरा इलाका चाहता है कि तेजस्वी की सरकार? जी जी जी। अच्छा, तो चलिए आगे भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है। यहाँ के राय तो हम जान लिए कि यहाँ के जनता आरजेडी की सरकार बनानी चाहती है, और इन लोगों को जाहिर सी बात है, पूरी बात समझ में आ गई है कि इन लोगों को रोज़गार दी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा दी जाएगी, सब कुछ इन्होंने घोषणा कर दिया है। अब बचा कि सरकार बन जाए इनकी तो सब कुछ लागू हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम चौक पे पहुँच चुके हैं और चौक पे जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के लोग किन मुद्दों पे वोट देंगे इस बार के चुनाव में। तो यहाँ पे कुछ बड़े बुज़ुर्ग हमारे इस गांव के हैं, यहाँ पे इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार का चुनाव का मुद्दा आपका क्या रहेगा? विकास के मुद्दे पर। विकास जी, विकास का मुद्दा। अच्छा, विकास का मुद्दा तो कॉमन आया है। तो आपके यहाँ विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब इस बार का 5 साल का जो सेशन था डॉक्टर शमीम साहब का, उनके नेतृत्व में कोई काम नहीं? उनके नेतृत्व में काम हुआ है। काम हुआ है। जी अच्छा, तो उनसे सहमत है? जी, सहमत है। सरकार किसकी बनाने की कोशिश? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? हाँ, लालू प्रसाद की सरकार होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी। क्यों आपने सोचा? क्योंकि जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं वह युवक नेता हैं और बिहार के विकास के लिए वही मुख्यमंत्री सही हैं। नीतीश कुमार तो दल बदलू नेता हैं, उनको तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका भी ओपिनियन सही है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आपका क्या राय है? जी, हमारा राय तो है ये हमारे तेजस्वी जी सरकार बने और रोजगार दे गरीबों के लिए। 15 साल तो नीतीश जी रह कर के कुछ नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल में कोई विकास हम लोगों को नहीं हुआ है। तो मतलब आपका मुद्दा है रोजगार और विकास नहीं, तो इसी पे वोट आप लोग करेंगे। तो किसकी, मतलब इस आपके अपने एरिया से किसको जिताने की कोशिश करेंगे? जी, डॉक्टर शमीम को वोट। डॉक्टर शमीम साहब को। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे गांव के अच्छे खासे लोग जानकार। तो आपका क्या राय है इस बार? हम लोगों का राय है परिवर्तन, बिहार में परिवर्तन हो, नया सरकार बने, युवा की सरकार बने, यही तो हम लोग का राह अच्छा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का रहेगा। विकास का। हाँ, तो सरकार किसकी बनाने की कोशिश है? सरकार तो हम लोग चाह रहे हैं तेजस्वी यादव की बने। तेजस्वी यादव। हाँ, अच्छा, तो अगर ओपोजिशन में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो भी अगर कोई मुद्दा आपके हाईलाइट करते हैं कि रोजगार या सेम तरह का, तो उनको क्या रिप्लाई करेंगे? वो रिप्लाई तेजस्वी यादव के रिप्लाई सब लोग कर चुका है। सब लोग कर चुके हैं।
पूरे बिहार में एकदम जाग चुका है, पूरे नौजवान जाग चुका है बिहार में। मतलब आप लोग का पूरी तरह से सपोर्ट है कि आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। क्या आप लोग का भी सेम मांग है? तो यहाँ पे दिखा दीजिए, इन लोगों का भी सपोर्ट है सेम कि आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। तो फुलवार के तरफ ही कुछ इलाके हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोगों का सपोर्ट है कि आपका भी सेम सपोर्ट है? हाँ हाँ, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, आप लोग का एकदम भी? फुल सपोर्ट है। तो यहाँ पे युवा से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बदलाव चाहिए, बदलाव और प्लस इनको रोजगार चाहिए। काहे देना है? इसलिए देना है ये जगजीवन राम को जो कौन पतो थी कि कौन थी लड़की, कौन मीरा देवी, वो कभी से राष्ट्रपति से चुनाव लड़ी थी, तो उसमें जगजीवन राम को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। मतलब इनका भी सेम सपोर्ट है। तो ललटेन छाप। अच्छा जिंदाबाद। अच्छा। ये कुछ दलित इलाके हैं यहाँ के और यहाँ के लोग कुछ बताने की कोशिश करेंगे। कौन मुद्दा पे वोट दिया? हेलो कौन मुद्दा पे वोट दे? लमटेन छाप। ललटेन छाप। हाँ। अच्छा, और कोई है यहाँ पे? केकरा का वोट देवल जाई? वोट केकरा का देवल जाई? केकरा का वोट दिया, केकरा का दिया आई वोट। फिलहाल ये ब्रह्मपुरा चौक है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही चौक है जिसका खूबसूरती यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 या 3 बजे का वक्त है और इस वक्त मार्केट अच्छे से जमा नहीं हुआ था। तो इसलिए हमारी टाइमिंग यही है, इसलिए हमारे जो भी इतना ही कांटेक्ट में आते हैं जो शख्स, उन्हीं को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से अपना बात रखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसे लोग टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे गैम्बलिंग, जुआ जो भी है इस टाइप कर करके सब खेल के टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग का सब लालटेन का है। लालटेन तो क्यों लालटेन को देना चाहते? लालटेन को ही सरकार चेंज करना है, युवा सरकार को लाना है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ घोषणा किया है आपके लिए? घोषणा किए बिहार में, बोले हैं इतना इतना नौकरी 10 लाख देंगे। अब कोई हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो आपके इलाके में डॉक्टर शमीम के द्वारा काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। काम हुआ है। हाँ, मतलब आप लोग राजद की सरकार बनाने की? हाँ, हम लोग सब राजद के हैं डॉक्टर। तो ये पूरा राजद के फेवर में है ये लोग। और ये चौक क्या, चौक से ये अंदाज़ा लग जाता है कि गांव का मेन समस्या क्या है, गांव के लोगों का मिजाज क्या है। तो इनका सेम टू सेम मुद्दा है कि राजद की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर शमीम साहब से ये लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं क्योंकि उन्होंने काम कराया है। फ़िलहाल देख सकते हैं क्योंकि ये बाढ़ वाला इलाका है तो हर साल यहाँ पे रोड का टूटना और फिर उसके बाद बनना ये होता रहता है। तो रोड कोई इधर के लिए बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि बार बार रोड बनाए जाते हैं फिर भी टूट जाते हैं क्योंकि बाढ़ आकर के पूरा का पूरा नष्ट कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ के इलाके का कुछ हमने जायज़ा ले लिया है, लेकिन आगे कुछ इलाकों का और भी लेने की कोशिश करेंगे। चुनाव मुद्दा जो है, विकास हेतु जो जीतने वाले होंगे उनको हम लाइक करेंगे। तो आप यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक हैं उनके काम से आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया समर्थन है, हमारा मदद भी किया है और जीतने वाले वही हैं, बाकी कोई है नहीं। अच्छा, आपके अनुमान से मतलब वही जीतेंगे? अनुमान है श्योर, मेरा आशीर्वाद भी है। अच्छा, मतलब बिहार में किसकी सरकार बनाने की चाह रहे हैं? बिहार में ये जो हैं इतना लंबा पोस्टर लेकर आए हैं घोंपने वाली, तो उनका तो नहीं बनेगा। अच्छा, क्योंकि वो औरत लोगों को एक मर्द से अझुराने का उनका सिस्टम बन गया है। बाकी हर सामानों पर इतना ना काफ़ी महंगाई है कि हमारे विचार से वो नहीं मुख्यमंत्री होंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हमारे जो विधायक हैं प्रेजेंट, वो फिर आने वाले हैं, उनको हम पीठ ठोक रहे हैं। और अल्लाह खुदा भगवान से प्रार्थना है कि वहीं आवे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी ओपिनियन वही है, सेम टू सेम। हम सिर्फ आम जनता ही नहीं बोल रहे हैं, हम फुलवार दक्षिणी के वार्ड नंबर 2 बोल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वार्ड का इन्होंने बता दिया कि पूरा का पूरा इनका सहमति है कि डॉक्टर शमीम साहब ही इस बार का विधायक बनेंगे और ये उनके काम से पूरी तरह सहमत हैं। फ़िलहाल हम गौरिया में आए हुए हैं और यहाँ पे एक हमारे साथ हैं आरजेडी के अध्यक्ष
और इनका नाम है हारून, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या राय मशवरा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये आरजेडी की तरफ से पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, हमेशा दिन रात जुड़ करके ये गांव में घुस रहे हैं और लोगों की राय मशवरा जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग नाराज़ हैं उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से, अपनी टीम के तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एनालिसिस किए हैं जा कर के क्षेत्र भर में, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या महसूस किया क्षेत्र? देखिए, क्षेत्र में जब से हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं, रोज़ जाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम नहीं जाएं। हर गांव में जाते हैं, बात करते हैं क्या किसका समस्या है, क्या दिक्कत है। मगर जहां तक हम गए सब गाँव में, जब से डॉक्टर शमीम साहब आए इस जीत कर यहाँ पर 5 साल में अभी इतना काम किए, हर जगह जो भी लोग बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जहाँ काम किए हैं। रहा बात हमारा सरकार नहीं था, गठबंधन के सरकार था जो नीतीश कुमार तोड़ दिए, चोर दरवाजे से जाकर भाजपा में मिल गए। जब से सरकार में नहीं रहते भी हुए काम जितना किए हैं नरकटिया विधानसभा में, उतना आज तक कोई विधायक अभी तक नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने मतलब इनकी सरकार ने, डॉक्टर शमीम साहब ने, उनकी सरकार न रहने के बावजूद भी उन्होंने इतना सारा बिल, इतना सारा प्रोजेक्ट पास कराया, और उसके बाद भी बहुत सारे काम इन्होंने क्षेत्र में कराया। तो ये बात सही है, आपने सही एनालिसिस किया। लेकिन क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कुछ टक्कर का होगा? नहीं, कोई टक्कर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई टक्कर है ही नहीं है। यहाँ के हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का जनता कह रहा है। तो यहाँ पे हमने जहाँ तक क्षेत्र भ्रमण किया है, वहाँ पे कुछ लोगों का राय आ रहा है कि श्याम बिहारी को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, श्याम बिहारी तो यहाँ का खुद नहीं है, यहाँ का वोटर खुद नहीं है। तुमको कौन वोट देगा? ये से पहले विधायक थे वहाँ पर, क्या काम किए हैं अभी तक? भाजपा के सरकार में जब थे, चाहे आज नीतीश कुमार का सरकार है, कोई काम किए नहीं किए। आज भी 15 साल से नीतीश कुमार थे बिहार का मुख्यमंत्री, कोई रोज़गार मिला है युवा को? कोई रोज़गार नहीं है। एक और सवाल है कि हमने कुछ एरिया में जहाँ तक घुमा है, वहाँ पे लोगों की कुछ परेशानियाँ, ज़्यादातर परेशानियाँ सड़क को लेकर और पुल को लेकर आए हैं। तो क्या उनके बारे में आप लोगों का कुछ समाधान निकला है? देखिए, जब से हमारा नरकटिया विधानसभा में जब से डॉक्टर शमीम साहब आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा कोई अगर गाँव है तो बंजरिया प्रखंड है। यहाँ पर बाढ़ जब से आता है, जब से सारे गांव में पानी घुस जाता है, बल्कि रोड पूरे टूट जाता है। बार बार बहुत कोशिश करने के बाद जो रोड जो पास कराए हैं, हाईवे 2 लाइन अभी पास कराए हैं, जो थी चैलहा से लेकर ये भोला चौक होते हुए सब निकलेगा। 47 पुल है, उसमें 93 करोड़ का लगभग लागत से ये बनने को तैयार होने, अभी तुरंत इस पर काम जारी होने वाला है। तो मतलब कितना समय लगेगा लगभग? देखिए, जैसे चुनाव खत्म होता है, अभी आचार संहिता लागू है, जैसे खत्म होगा उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा, तो इस बार का मतलब आपका कहना है कि कोई कंपटीशन नहीं है इस बार का चुनाव में, कोई शमीम साहब का टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों का काम कैसा चल रहा है, क्षेत्र भ्रमण कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग कहीं भी क्षेत्र में, नरकटिया 12 विधानसभा, ये सबसे बड़ा, ये हिंदुस्तान का पहली ऐसा विधानसभा है, एक एमपी में है, कि यहाँ है। जी, इतना बड़ा विधानसभा होते हुए भी डॉक्टर शमीम साहब जब से इस क्षेत्र का विधायक हुए हैं, कोई अगर कोई मर जाता है, चाहे किसी के शादी ब्याह हो, हर आदमी के पास मिलने काम करते जाते भी हैं। आज उनके पास चले जाए आप, तो ये आपको नहीं पता चलेगा जो विधायक है या मुखिया है कि सरपंच है कि वार्ड है, एक जैसा आपको इज्जत सम्मान देते हैं। ये बात तो सुनने को हमें भी आई है, हमने भी महसूस किया है कि वो सबके साथ वैसा ही नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं जैसे कि आम इंसान रहता है। आम इंसान की तरह वो शादी ब्याह हर चीज़ में वहाँ पे जाकर के अपना अटेंडेंस देते हैं। आपका क्या अनुभव है, किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? देखिए, कहते नहीं है तेज रफ्तार है, तेजस्वी सरकार बनाएंगे हम लोग। ये हम नहीं करे, बिहार के बड़े करोड़ जनता कह रहे हैं, आज चिल्ला कर कह रहे हैं, यहाँ का मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, पूरा युवा कह रहे हैं जी तेजस्वी के सरकार लेकर हम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि 15 साल से जब से सुशासन के राज में आज क्या हुआ है? सिर्फ बलात्कार, बेरोजगार है लोग, अगर कुछ हुआ घोटाले पे घोटाला हुआ है। आज कहीं भी चले जाओ, कोई क्षेत्र में, चाहे कोई ज़िले में चले जाओ, बलात्कार सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है। और बलात्कार के साथ साथ ये भी एक घोटाला उतना ही हुआ है। आज के अफसर जितना है सब बगैर घूस का कोई काम आज नहीं होता है, कहीं भी चले जाएं। लेकिन घोटाले का जहाँ तक आपने बात किया, तो लालू सरकार के भी शासन में तो ऐसा हुआ था नहीं? यही आप गिनती नहीं कर सकते जितने सरकार में कहते हैं जी हमारा छवि है। साहब, क्या छवि है आपका? आपका सरकार जब से आया है, मुजफ्फरपुर के घटना भूल गए? मुजफ्फरपुर में कितना लड़की को बलात्कार हुआ था। आज उनको थी जो लेडीज़ थी वहाँ पर, तभी भी मंजू वर्मा उनका नाम है।
आज वहाँ पर बलात्कार हुआ, उसको छुपाने का काम किया। आज कहीं भी चले जाए बिहार के अंदर में आपसे कहीं भी सेफ्टी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि महिलाओं की सेफ्टी नहीं है? नहीं, महिलाओं की सेफ्टी के लिए आपकी सरकार ने क्या योजना लाई? बहुत, अभी देखिए हमारा सरकार, हमारा तेजस्वी यादव ने ये अभी घोषणा किए हैं कि अगर हमारा सरकार बनता है, पहले है जब शपथ लेने के बाद पहले उनको 10 करोड़ रोजगार देंगे। कहीं भी आज बिहार के अंदर में आप कहीं भी चले जाइएगा, कोई और डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकार चलेगी, गरीबों का सरकार है, ये अमीरों का सरकार नहीं है। तो इनका बात आपने पूरा सुनने की कोशिश किया। इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि इनकी सरकार बनेगी तो औरतों को सुरक्षा दी जाएगी और रोज़गार पे ध्यान दिया जाएगा। तो मतलब चलिए हम भी आजमाते हैं कि कितना सफल होता है इनका प्लान और कितना सक्सेस होता है। तो फ़िलहाल इन्होंने अपनी पूरी राय मशवरा तो रख दिया। यहाँ पे इनका ओपिनियन क्या है